दोस्तों, केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए और डीआर में 4% वृद्धि के साथ केंद्रीय कर्मचारियों का डीए और डीआर 38% से सीधे बढ़कर अब 42% तक पहुंच गया है और इसी के साथ भूपेश सरकार को फंसा भी दिया है। कैसे? तो इसी मुद्दे को बारीकी से समझने के लिए आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, आपको याद होगा कल डीए को लेकर इसी चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था और इस वीडियो में मैं आप लोगों को साफ साफ कहा था और पहले से ही साफ कर दिया था, पहले और अलग अलग वीडियो में अलग अलग वेबसाइट के रिपोर्ट से जो अपडेट मिल रही थी और AICPI इंडेक्स के फाइनल रिपोर्ट से साफ हो गया था कि केंद्र सरकार इसी मार्च में कभी भी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए और डीआर में 4% तक की वृद्धि करेगी और 1 जनवरी 2023 से लागू होगा, जिससे जनवरी और फरवरी 2 महीने का बकायदा डीए एरियर्स भी मिलेगा। और दोस्तों, कल रात होते होते केंद्र सरकार ने ANI के माध्यम से इसका आधिकारिक ऐलान भी कर दिया है। दोस्तों, आपको ANI के ट्वीट को भी आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस पूरे मुद्दे पर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का क्या कुछ कहना है, क्या रणनीति है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, डीए के मुद्दे पर कल छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के मीडिया प्रभारी मीडिया सचिव पंकज पांडे जी से मेरी बात हुई थी, जिसमें जल्द फेडरेशन की एक बैठक की संभावना पांडे जी ने बताई थी, इसकी बात की थी। इसके बाद केंद्र का डीए बढ़ने के बाद फिर आज सुबह इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले भी मेरे पांडे जी से बात हुई, जिसमें पंकज पांडे जी ने अब जल्द फेडरेशन के एक आपात बैठक के संकेत दिए हैं। हालांकि अभी तक फेडरेशन का कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। इसके बाद फेडरेशन संयोजक कमल वर्मा जी से भी मेरी आज सुबह इस पूरे मुद्दे पर बात हुई, तो उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार पर नाराजगी जताते हुए साफ साफ कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार जल्द प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए और डीआर में तत्काल केंद्र के समान सभी 9% डीए और डीआर को तत्काल जारी नहीं करती है, तो फिर नहीं की स्थिति में फेडरेशन एक आपात बैठक बुलाकर आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन, जैसे कि अगस्त सितंबर 2022 में किया गया था, बिल्कुल उसी तर्ज पर एक उग्र आंदोलन की सीधी सीधी चेतावनी जो है वो भूपेश सरकार को दे दिया है। दोस्तों, कुछ समय बाद कमल वर्मा जी का एक वीडियो भी रिलीज होने वाला है, जिसको आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको विस्तार पूर्वक बताएंगे। अब दोस्तों, मैं आता हूं केंद्र के 42% डीए और डीआर के मुद्दे पर। तो दोस्तों, कल 24 मार्च 2023 के रात 9:14 में केंद्र सरकार ने ANI यानी कि एशियन न्यूज इंटरनेशनल के माध्यम से आधिकारिक ऐलान कर दिया और देश को बता दिया। दोस्तों, ANI ने अपने ट्वीट में साफ साफ कहा है कि कैबिनेट ने आज 1 जनवरी 2023 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और पेंशनर्स को महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त यानी कि डीए डीआर का एरियस उसको भी जारी करने की मंजूरी दे दी है। इससे भारत सरकार के 47.58 लाख कर्मचारियों और 69.76 लाख पेंशन भोगियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। यानी कि दोस्तों, इससे साफ हो जाता है कि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए और डीआर में 1 जनवरी 2023 से 4% की वृद्धि करके पूर्व के 38% को बढ़ाकर अब 42% तक कर दिया गया है और साथ ही साथ जनवरी और फरवरी 2 महीने का डीए एरियर्स भी मिलेगा। इसका भुगतान इसी मार्च महीने के सैलरी से मिलना शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों, इस ऐलान ने भूपेश सरकार को कैसे फंसा कर रख दिया है उसे भी आप समझ लीजिए। तो देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन बकाया 5% डीए यानी कि 33% डीए को बढ़ाकर कम से कम 38% केंद्र के समान करने के मुद्दे को लेकर भूपेश सरकार के खिलाफ मोर्चा पहले ही खोल दिया है। इसको लेकर 3 मार्च और 18 मार्च को 2 दिन हुंकार भी भरी जा चुकी है। इसके बाद अब कयास लगना शुरू भी हो चुका है कि प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों के डीए में 5% तक वृद्धि के लिए वित्त मंत्रालय में तैयारी चल रही है। सीएम बघेल के हरी झंडी मिलने के बाद ही वित्त मंत्रालय 5% डीए और डीआर वृद्धि आदेश जारी करने वाला है। लेकिन दोस्तों, फेडरेशन की तरफ से ये 5% डीए की मांग तब की जा रही थी जब केंद्र का डीए 38% था। लेकिन दोस्तों, कल रात से केंद्रीय कर्मचारियों का डीए और डीआर 38% से बढ़कर अब 42% तक हो चुका है। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार की अब सबसे बड़ी चुनौती ये बन चुकी है कि कैसे भी करके तत्काल 5% डीए और डीआर वृद्धि करके 38% तक पहुंचाया जाए, क्योंकि उसकी फजीहत होना भी शुरू हो चुकी है। और इसके साथ ही साथ अब तो मध्य प्रदेश के पेंशनर्स भी छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने पहले ही एमपी के कर्मचारियों पेंशनर्स के डीए और डीआर में 4% तक की वृद्धि करके 38% तक कर दिया है। लेकिन चूंकि धारा 49(6) की वजह से छत्तीसगढ़ सरकार की अनुमति बहुत जरूरी है,
तभी मध्य प्रदेश सरकार अपने पेंशनर्स की डीआर में वृद्धि कर पाएगी। इसीलिए अब मध्य प्रदेश के पेंशनर्स भी भूपेश सरकार से नाराज हो गए हैं। आज सुबह मध्य प्रदेश पेंशनर एसोसिएशन के एक वरिष्ठ पदाधिकारी का हमारे पास मैसेज आया है, जिसमें वो इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ सरकार को खरी खरी सुना रहे हैं। दोस्तों, इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए यह साफ हो चुका है कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए और डीआर को 42% तक पहुंचाकर भूपेश सरकार को फंसा दिया है। अब भूपेश सरकार को कैसे भी करके सबसे पहले तो अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए और डीआर की व्यवस्था करनी ही होगी, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ के कर्मचारी और अधिकारी केंद्र से सीधे 9% पीछे चले गए हैं। अगर भूपेश सरकार डीए और डीआर में अभी भी कोई आनाकानी करती है, कोई कंजूसी करती है, तो उसको भी अच्छे से पता है कि आने वाले 6 महीने बाद छत्तीसगढ़ के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसमें भूपेश सरकार की सुपड़ा साफ भी हो सकती है। बाकी दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या भूपेश सरकार को हर हाल में कम से कम इस वक्त तुरंत छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों और अधिकारियों और पेंशनर्स के जो डीए-डीआर को 38% तक पहुंचा देना बहुत जरूरी है, या फिर इस सरकार का जाना तय है? आपके जो भी विचार होंगे आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी प्रदेश के कर्मचारियों के डीए, एचआरए, डीआर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।